सबसे, चरण पादुका लेकर सबसे पूछ रहे रस खान, बताओ कहाँ मिलेगा श्याम। सुप्रभात बच्चों, द्वितीय सवैये का अर्थ प्रस्तुत करने वाली हूँ। बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक इस सवैये का अध्ययन करेंगे और इसके अर्थ को बिना देखे हुए लिखने का अभ्यास करेंगे। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं रसखान के सवैये के बारे में। पूर्व के वीडियो में जान चुके हैं कि रसखान एक मुस्लिम थे और उन्होंने कृष्ण के बाल स्वरूप को अपने मन में बसाया था तथा वो कृष्ण के एक परम भक्त बने थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया था। कृष्ण के सवैये लिखकर और कृष्ण की कविताएं लिखकर उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। तो बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं इसके द्वितीय पद को। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बांग तड़ांग निहारो, कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान श्री कृष्ण के इतने बड़े परम भक्त थे कि वो अपने जीवन के सर्वस्व सुख सुविधाओं को न्यौछावर कर देना चाहते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में और श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पे। देखिए बच्चों किस प्रकार, आइए पढ़ते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर की तजिडारो। लकुटी अर्थात लाठी, कामरिया अर्थात कंबल, राज तिहु यानी तीनों लोकों का राजपाट। रसखान कहते हैं कि मैं कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट त्याग करने को तैयार हूं। तजी डारो मतलब त्याग कर दूंगा। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठहु सिद्धि यानी करोड़ों करोड़ों तपस्या के फल को कहते हैं आठहु सिद्धि। नवो निधि बहुत ही जो महंगे महंगे रत्न होते हैं, हीरा मानिक सोना चांदी इत्यादि। सुख मतलब कवि को ना ही आठों सिद्धि चाहिए यानी करोड़ों करोड़ों तपस्या का जो फल है वो भी उन्हें नहीं चाहिए, और ना ही नवो निधि यानी कोई भी धन दौलत उन्हें नहीं चाहिए, और वो सारे सुख को न्यौछावर कर देना चाहते हैं। सुख नंद की गाय चराई बिसारो अर्थात वो अपने जीवन को नंद की गाय अर्थात नंद बाबा की गाय को चरा करके अपने जीवन को पूरी तरह से समर्पित कर देना चाहते हैं। उन्हें अपने जीवन से कुछ नहीं चाहिए, ना ही उन्हें करोड़ों वर्ष की तपस्या का फल चाहिए और ना ही उसे धन दौलत चाहिए, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बांग तड़ांग निहारो। रसखान यहाँ पर कहते हैं कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि कब वो अपनी आँखों से ब्रज के वन बांग तड़ांग निहारो। वन वन यानी वहाँ का वन, बाग यानी बगीचा, तड़ांग यानी पोखर, वह ब्रज भूमि के वन बाग अर्थात बगीचा और तड़ांग अर्थात पोखरों तालाबों को वो निहारना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। कौटिक एकल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक एक कलधोत के धाम मतलब करोड़ों करोड़ों सोने के महलों को वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं। करील के कुंजन ऊपर वारो यानी करील यानी कटीले वनों, कुंजन यानी वनों के ऊपर वारो मतलब करोड़ों करोड़ों स्वर्ण के महलों को, सोने के महलों को वो कटीले कुंजन, करील के कुंजन अर्थात कटीले वनों के ऊपर वो न्यौछावर कर देना चाहते हैं। उनके जीवन का मकसद सिर्फ कृष्ण की भक्ति है और कृष्ण की लाठी और कंबल लेकर वो सिर्फ गाय चराना चाहते, अपने पूरे जीवन को वो समर्पित कर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे रसखान ने अपनी भक्ति भावना का यहाँ वर्णन किया है और अपने जीवन के सर्वस्व सुख सुविधाओं को वो त्याग कर देना चाहते हैं और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में वो अपने जीवन को लीन करना चाहते हैं और कृष्ण से जुड़े रहना चाहते हैं और उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया कृष्ण के लिए। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। धन्यवाद।